नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता सत्येंद्र शर्मा ने रीवा मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया, मध्य प्रदेश की जहां सभी उम्मीदवार चुनावी घोषणा कर रहे हैं, उन्हीं में से हमारे आम आदमी पार्टी के इंजीनियर दीपक कुमार पटेल जो बड़े ही मूल्यवान शब्दों से जनता के हित की बातें बताई। कांग्रेस और भाजपा पार्टी का कहना है कि हम जनता को जेब में रखते हैं। दीपक की बातें सुनते काफी लोग इकट्ठा हुए। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। घर का एक हिस्सा समझ लिया है। आज आपका रेट लगा रहे हैं, आने वाले टाइम में रेट भी नहीं लगेगा क्योंकि चुनाव ही होना बंद हो जाएगा। क्योंकि पूंजीवाद जिस तरह से इस राजनीति में हावी हो रहा है, एक दो व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया जाता है, उन्हीं से चंदा लेकर फिर सारे चुनाव लड़े जाते हैं। ये हालात है, ये हालात है और ये हालात हमने पैदा किए हैं। ये 10 से 20 साल के अंदर जो राजनीति और सियासत हुई है, ये हालात हमने ही तो पैदा किए हैं, कोई बाहर का आदमी पैदा नहीं किया। इसीलिए वो सोचते हैं कि 1000 रुपए में वोट मिल जाए। पूरे रीवा का सौदा कर दिया गया, पूरा रीवा बेच दिया गया। चाहे चूना भट्टा की जमीन हो, चाहे सिरमौर चौराहे की जमीन हो, चाहे सिविल लाइन की जमीन हो, चाहे शिल्पी प्लाजा के पहले की जमीन हो, चाहे गंगा कछार की जमीन हो, चाहे सुपर स्पेशलिटी के सामने की जमीन हो, चाहे जय स्तंभ के पास की जमीन हो, सारी जमीनें बेच दी गई। 10-10 हजार स्क्वायर फीट की जमीन मात्र 800 और 1000 स्क्वायर फीट में बेच दी। 800 रुपए और 1000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में बेच दी गई। 10,000 800 हम पंचन करना न मिल जाए। सिरमौर चौराहा अपना का शायद दादा मिल जाता, मिल हमका तो ना मिल भाई। जेखे समदड़िया टाइटल लगा हुई ओखा मिल जाई, हम पंचन का ना मिली। चाहे द्विवेदी लगा हो, चाहे मिश्रा लगा हो, चाहे शुक्ला लगा हो, और चाहे नवाजुद्दीन खान लगा हो, चाहे पटेल लगा हो, चाहे कुशवाहा लगा हो, चाहे साकेत लगा हो, चाहे को उनका ना मिली। केखा मिली? समदड़िया। पूरा रीवा शहर और इनके पीछे कांग्रेस रही। कांग्रेसों के समदड़िया को हटाएंगे, रीवा को बचाएंगे। बहुत बड़ा आंदोलन या सब करी। 2018 का वाक्य याद करिएगा। गुप्ता समाज, वैश्य समाज, कैलाश विजयवर्गीय की स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, जो इंदौर वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये समुदाय मेरे जेब में रहता है, इनकी वोटें जाएंगी तो जाएंगी कहां। अब आपको तय करना है कि आप किसी के जेब के अंदर रहते हैं कि जेब के बाहर रहते हैं, कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के आप सपूत हैं कि उसको भी बेच दिया है। बिक चुका है, ये वोटें बिक चुकी हैं। सब कुछ मैनेज हो चुका है। लोकतंत्र राजनीति को मैनेज कर दिया गया है। 10 साल 20 साल से जिस तरह की सियासत चली है, पूंजीवाद जिस तरह से हावी हो गया है। अरे भाजपा कांग्रेस तो एक नाटक है। वही लोग भाजपा में हैं, फिर वही लोग कांग्रेस में हैं। आवाम और जनता को सिर्फ पागल बनाया जा रहा है। विचारधारा धरातल के अंदर घुस गई, कुछ बचा नहीं। सिर्फ 50 करोड़ कमाओ, 30 करोड़ फेंको चुनाव में, 5 साल गायब रहो, 5 साल लूटो खसोटो, अरबों रुपए कमाओ और फिर 10-20 करोड़ खर्च करके फिर चुनाव जीतो। ये मामला चल रहा है। कोई नेता अब नहीं हो रहा, अब व्यापारी बन रहे हैं सब। नेतागिरी व्यापार है और व्यापारी नेतागिरी कर रहा है। ठेकेदार वाला आदमी नेतागिरी कर रहा है कि नहीं? गलत बोल रहा तो बोलिए। इसीलिए ऊपर बैठी सरकार ये समझ गई थी कि जनता का रुख क्या है। बस्तियों के रेट लगने लगे। 500 वोटर 2.5 लाख, 500 वोटर 2.5 लाख, 1000 वोट 5 लाख, ये रेट लग रहे। 500 रुपए प्रति वोट। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने सोचा कि जब रेट 500 है तो मैं थोड़ा बढ़ा के देता हूं 1000, बड़ा पत्ता खेलता हूं। और चुनाव के 1 महीने पहले निकाल दी बहना योजना, चुनावी बहना योजना, और मामा से बन गया वो भाई। आगे क्या बनेगा पता नहीं, आगे क्या बनेगा पता नहीं। गानों गा लेते, बहना मेरी बंधन को निभाना, 1000 दिया हूं, चुनाव के बाद ले लेना 3000।
जब कांग्रेस देखी 1000 देता तो कांग्रेस से कैसे कुछ ना कुछ तो की नहीं जाता। वो 1000 तब 1500 हम दे दे, काहे टेंशन लेते हैं। वह खूब फार्म भरवाई कि नहीं भरवाई। घर में पूछो अपना पंचायत यहाँ रहे हो तो घर वाले से पूछो कितना पैसा ले आया। आज वोटरों का सब्जी मंडी में रखे हुए जो सब्जी के बोलियां लगती है ना कि 1000 रुपए, दूसरा बोला 1500, जब वो बोला 1500 तो वो लगा दिया, बोली बढ़ा दिया 3000। क्या हम मंडी में रखे हुए सब्जी भाजी हैं और वो हमारे मालिक है रेट लगाने वाले? क्या बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान